हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल ट्रैक विद सनी पे। तो आज का वीडियो में मैं आपसे साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं कौन-सा अपना गैजेट्स वगैरह यूज़ करता हूं अपनी वीडियोज़ को बनाने के लिए और किस तरीके से मैं इसको शूट करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से अपने कमेंट्स में ये भी पूछा हुआ है कि मैं कौन-सा कैमरा यूज़ करता हूं। तो एज़ अ बिगिनर आप अपना यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स होने चाहिए। बस ज़रूरत है कि आपको शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि इस समय मेरे पास क्या गैजेट्स हैं और कौन-सा कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो टाइम पे मेरे पास कौन-सा कैमरा था या कौन-सा फ़ोन था जिससे मैं शूट करता था। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंप्लीटली पूरा गैजेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको एक-एक करके इनकी सबकी डिटेल्स देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये मेरा बैकअप फ़ोन है, सेकेंडरी कैमरा। पहले ये कुछ 3 महीने 4 महीने पहले तक ये मेरा प्राइमरी कैमरा हुआ करता था, मोटोरोला G54। लेकिन अब मेरे पास जो है मेरा प्राइमरी कैमरा मेरा iPhone 12 है, जिससे फ़िलहाल मैं शूट कर रहा हूँ। तो वो मेरा प्राइमरी कैमरा है और ये मेरा एज़ अ बैकअप फ़ोन भी है। और जो इसका जो ये है स्टोरेज है, वो करीब 256 जीबी का है और बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है। तो इस फ़ोन को मैंने आईफ़ोन लेने के बाद भी रखा हुआ है, ताकि ये मेरे को एज़ अ बैकअप के तरीके मैं कभी-कभी यूज़ कर सकता। तो ये रहा मेरा प्राइमरी कैमरा iPhone 12। फ़िलहाल अब मैं अपने सेकेंडरी फ़ोन बैकअप फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मोटोरोला से। तो ये रहा मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि 128 जीबी का मेमोरी है इसमें। और अभी हाल ही में मैंने 2-3 महीने पहले इसको लिया था और तब से मैं अपने सारे जो मेन शूट जो हैं वो iPhone 12 से ही कर रहा हूँ, जिसके कारण आपको मेरी वीडियो में अब क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क समझ में आता होगा। तो गाइज़, अभी प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरे की बात करने के बाद अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे गैजेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो मेरे को, अगर मेरे फ़ोन के अलावा नॉर्मली तो मैं शूट करता हूँ अपना हाथ से ही कर लेता हूँ। लेकिन मेरे जो ट्रैवलिंग वीडियोज़ होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शॉट्स होते हैं जहाँ पे मेरे को खुद को चलते हुए दिखाना है, या फिर मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, क्रॉस करके जा रहा हूँ। तो मैं अपने ट्रैवल्स जो है वो सोलो ही करता हूँ और पूरी शूटिंग जो है उसको मेरे को शूट करना, एडिट करना, सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गैजेट है वो ये मेरा ट्राइपॉड वाला स्टैंड है। तो ये बहुत काम आता है, मतलब इसको आप कहीं पे भी तुरंत एकदम रख दीजिए, और जो ये सेट करने का है, ये जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो मैंने करीब आज से 2 ढाई साल पहले जब मैंने इनिशियली अपनी जर्नी शुरू की थी यूट्यूब में, तो सबसे पहला गैजेट्स यही खरीदा था। तो ये जो है इसके ऊपर का आप ये देख रहे हो, ये एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है। थोड़ा R&D और थोड़ा एडजस्टमेंट हम इंडियंस लोगों का जो जुगाड़ करने की आदत होती है, तो ये उसका नतीजा है। ये मेरे पास एक गैजेट और है, जो कि चेस्ट माउंट है। तो चेस्ट माउंट मैंने एक्चुअली खरीदा हुआ था फ़ोन के लिए, लेकिन जब मैं कोई बाइक वगैरह या फिर साइक्लिंग वगैरह करता हूँ और ये चेस्ट माउंट में फ़ोन लगाता हूँ, तो वो काफ़ी हिलता था। और मेरा जो मोटोरोला का फ़ोन था उसमें स्टेबलाइज़ेशन उतना अच्छा नहीं आता था। पर अगर मैंने उसका फ़ोकस लॉक कर देता था तो फिर उसमें इश्यू आते थे कि लाइटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती थी। तो ये गैजेट मैंने लिया तो है, लेकिन ये सिर्फ़ एक्शन कैमरा के लिए ज़्यादा अच्छा है, रादर देन फ़ोन के यूज़ करने के लिए। काफ़ी मूवमेंट होता है, फ़ोन का वेट ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो वो पूरा हिलता है। तो ये जो इसके आगे का आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये जो पार्ट है, मेरे को इसके साथ में, इस स्टैंड के साथ में ये मिला हुआ था, जो उतना स्टर्डी नहीं होता है। ये जब इसमें लगता था तो फ़ोन ऐसा हिलता था। तो मैंने जुगाड़ ये किया है कि इसका जो आगे का पार्ट होता है जिसमें फ़ोन लगता है, उसको मैंने निकाल लिया है और उसको मैंने इसके साथ फिट कर दिया। तो अब जब मैं इसमें यहाँ पे अपना फ़ोन लगाता हूँ और उसको मैं रखता हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी ग्रिप देता है और इसके कारण ये मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। और इसका जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यदि आपको चाहिए तो आप मँगा सकते हैं। ये करीब मैंने कुछ 299 रुपीज़ में खरीदा था और 2 ढाई साल से ये मेरे पास है। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी जिस तरीके की वीडियो होती है उसके लिए मेरे को कहीं पे भी फ़ोन को रखना होता है या फिर चलते-चलते बात करना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है, तो ईज़िली कैरी करने के लिए भी बहुत ईज़ी पड़ता है। अब इसके बाद जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो है मेरा ये माइक। तो आप देख सकते हो फ़िलहाल मैंने इसको लगा के इससे आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ और मेरे को अपना कोई दूर से वीडियो वगैरह दिखाना होता है, वैसे तो फ़ोन का भी माइक काफ़ी अच्छा है,
लेकिन जब मैं दूर होता हूँ तो उसके लिए मेरे को एक प्रॉपर माइक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइक की वैसे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं डिनॉइज़ वगैरह या थोड़ी-सी एडिटिंग कर देता हूँ, तो आवाज़ ठीक-ठाक हो जाती है। तो पहले तो जब भी मेरे पास आईफ़ोन नहीं था, तब मेरे पास ये पोर्ट्रॉनिक का मैंने ऑनलाइन मँगाया हुआ था, जो मैं अपने मोटोरोला के फ़ोन में यूज़ करता था। ये करीब 799 का मेरे को पड़ा था। फ़िलहाल तो अभी मेरे पास आईफ़ोन है, तो मेरे को उससे कंपैटिबल वाला लेना पड़ा। एक मेरे को कुछ 400 रुपीज़ का पड़ा है, लेकिन काम अच्छा कर रहा है, जितना काम चलना चाहिए। तो अभी क्या उतना ज़्यादा मैं महँगा माइक वगैरह लेना नहीं चाहता हूँ। तो फ़िलहाल तो ये माइक है और इससे काम अच्छा चल जाता है, प्रॉपर काम करता है, बैटरी लाइफ़ अच्छी है और थोड़ा-सा एडिट करके डिनॉइज़ वगैरह कर दो तो भी आवाज़ ठीक आ जाती है। तो ये रहा सेकंड इम्पोर्टेंट गैजेट। अब जैसे कैमरे की बात हो गई, उसके बाद स्टैंड की बात हो गई है और माइक की बात हो गई है। तो अभी उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आईफ़ोन में आपको भी पता होगा कि बैटरी बैकअप उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। मोटोरोला का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें 6000 एमएएच की बैटरी है। लेकिन आईफ़ोन जो है वो अराउंड 2700 एमएएच का है और आप कंटिन्यू यदि वीडियो शूटिंग करते हैं, तो बहुत जल्दी उसकी बैटरी उतर जाती है। तो उसके लिए मेरे को एक 20,000 एमएएच का मैंने एक पावर बैंक लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये कुछ यूआरबीएन ऐसा लोकल कंपनी ही है, पता नहीं, मैंने ऑनलाइन इसको मँगाया था। तो अभी फ़िलहाल काम तो अच्छा कर रहा है और करीब 4 से 5 बार मेरा फ़ोन जो है इससे फुल्ली चार्ज हो जाता है और इसके अलावा मैं अपना माइक वगैरह भी इससे चार्ज कर लेता हूँ। तो काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा महँगा मेरे को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट, उसके बारे में अब आपको बता देता हूँ। तो मेरा जो प्राइमरी कैमरा आपने देख लिया, सेकेंडरी कैमरा देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास एक एक्शन कैमरा है, जो कि है आपका DJI Action 2 और ये कैमरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत हैंडी है, क्योंकि आपको कोई भी फ़ोन वगैरह आईपी रेटिंग वगैरह बताएँगे, लेकिन बारिश हो गया या अंडर वाटर शूट करना है तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता हूँ और मैं अपने आईफ़ोन से कभी भी उसको बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसमें यूज़ नहीं करता हूँ। उस कंडीशन में मेरे काम आता है मेरा DJI Action 2। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाइस। ये जो छोटा-सा गैजेट है, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है और वो है इसकी जो एक्सेसरीज़ है। अब जैसे ये एक्सेसरीज़, इसके साथ में ये एक लॉकेट आता है, जिसको कि मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं माइक हटा देता हूँ, नहीं तो ये जो है, ये लॉकेट, ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक है। तो इसको मैं यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ। बहुत भीड़-भाड़ वाली यदि जगह है और मेरे को सिर्फ़ अपना उस जगह को शूट करना है, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया और ये मेरा जो DJI Action 2 है, ये इसमें जाके ऐसा फिट हो गया और मेरे हाथ फ्री है और इतना छोटा-सा कैमरा है कि कोई नोटिस भी नहीं करता और मैं प्रॉपर्ली चलते-फिरते कैसे भी इसको शूट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, अंडर वाटर वगैरह हो गया या काफ़ी भीड़-भाड़ वाली जगह हो गई। इसके साथ में आपको बहुत गैजेट्स और मिल जाते हैं, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए कि ये मैग्नेटिक है। वैसे ये भी मैग्नेटिक ही है, इसलिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ मैग्नेट है, वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली स्टक कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको चाहिए तो मेरे पास एक ये लोकली मैंने 150 रुपए की दादर स्टेशन के बाहर से ये सेल्फी स्टिक खरीदा था। काफ़ी अच्छी है ये स्टिक है और जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले मैंने जुगाड़ किया हुआ था, वैसे ही मैंने इसका भी जुगाड़ किया है कि मैं अपने DJI Action 2 के लिए कोई दूसरा मैंने सेल्फी स्टिक वगैरह महंगी वाली नहीं खरीदा है। अब जैसे इसके साथ में मेरे को ये मिलता है कनेक्टर, तो मैंने इसको यहाँ पे इस पे लगाया और ये मेरा काम कर देता है DJI Action 2 में भी। तो बहुत काम आता है ये मेरे को। अभी मैंने इसको इसमें अटैच कर लिया। ये रहा मेरा DJI Action 2, ये इसमें अटैच हो गया। ये एक अच्छी चीज़ है, ये मैग्नेटिक है, तो इसको आप कहीं पे भी ऐसे लगा दोगे, ये एकदम फिट हो जाता है। और अब ये जितना भी मेरे को बड़ा करना है, जैसे आपने मेरे केदारनाथ वगैरह का वीडियो देखा होगा, तो जैसे मैं चलते हुए बात कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी भीड़-भाड़ में मैं फ़ोन लगाने के अलावा इसको लगा के ऐसा डायरेक्टली यूज़ करना, बात करना, वो प्रेफ़र करता हूँ। अभी मैं जो है आपको इसका भी एक फुटेज जो है वो डाल के दिखा देता हूँ और उसका जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बता देता हूँ। इसका भी माइक जो है वो काफ़ी अच्छा है और यदि मैं थोड़े डिस्टेंस से इसको लेके बात कर रहा हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से शूट हो जाती है। उसकी भी मैं आपको जो वीडियो फुटेज है वो आगे डाल देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी क्लैरिटी कैसी है और इसमें जो मैं माइक है, इनबिल्ट माइक है, उसकी क्वालिटी कैसी है।
6 किलोमीटर की यात्रा हो गई अपनी आज की। अब और केदारनाथ जो है वो केवल 4 किलोमीटर दूर है, और वैसे भी बेस कैंप जो है वो 2.5 किलोमीटर है। वहाँ से तो एकदम सीधा सीधा ही चलना है। तो जो भी अब चढ़ाई बाकी है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर की है। उसके बाद तो फिर सीधा ही सीधा है 1.5 किलोमीटर मंदिर तक के लिए। और ये जो है 128 इनबिल्ड मेमोरी है इसमें। एक चीज़ और है, ये इसका डिस्प्ले जो है वो गिरने से टूट गया है, तो मेरे को इसमें डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को आदत हो गई है। जैसे आप ये देखेंगे ये लाइट जल रही है, और इसके अलावा जो इसका मेन जो चीज़ है, कोई भी सेटिंग्स वगैरह करना है या फिर कभी इसको मेरे को चेंज करना है सेटिंग्स को, या फिर मैंने जो शूट किया है वो मेरे को देखना है कि वो कैसा शूट हुआ है, तो मैं उसको डायरेक्टली DJI का एक ये फ़ायदा है कि DJI का ऐप जो होता है, उस DJI के ऐप में आप जाके सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं मेरे फ़ोन में मैं क्या शूट कर रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे को उसमें मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, ये अपना फ़ोन हो गया। अभी इस फ़ोन में मैं जाऊंगा DJI के ऐप में। तो ये अपना DJI का ऐप शुरू हो गया है। अब ये डिवाइस को सर्च कर रहा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो अपना कैमरा है इसको ऑन करके रख दिया है। ये जो ग्रीन लाइट आ रही है इसका मतलब कैमरा ऑन है। अब यहाँ पे आप देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया है अपने कैमरे को। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि यदि आपका कैमरे का ये डिस्प्ले वगैरह नहीं भी चल रहा है तो भी ये ईज़िली ऑपरेट कर सकता हूँ मैं इसको। और इतने समय से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को सारा का सारा इसका एंगल वगैरह वो सब पता है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं ये जाता हूँ तो ये देखिए, ये ऑलरेडी आपको ये कैमरे में क्या चल रहा है ये ऑन है। तो ये कैमरा जो है ये इस तरीके से ऑलरेडी, ये देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये कैमरा मेरे हाथ पे है। तो ये पूरा ये शूट कर रहा है। तो यही चीज़ आपको इस पे भी दिखेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको फ़ोन पे दिख जाएगा। अब मेरे को चाहिए तो यहाँ पे मैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको रख देता हूँ साइड में। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे वीडियो का ऑप्शन है, मेरे को फ़ोटो के ऑप्शन में जाना है, लाइव स्ट्रीम करना है, क्विक क्लिप करना है, स्लो मोशन में जाना है, टाइम लैप्स लेना है और हाइपर लैप्स लेना है। जो भी चीज़ करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं मोस्टली इसको सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो मोड पे ही रखता हूँ। और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे कि ये 1080p पे मैं रखा हूँ। और मेरे को उसका फ्रेम रेट क्या रखना है, 30 FPS, 48, 50, 60, 2.7 पे मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो DJI Action 2 है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, ये इसका एक इशू है। तो मैं इसको मोस्टली 1080p पे ही रखता हूँ और मैं इसको 30 FPS पे ही शूट करता हूँ। अनलेस एंड अनटिल मेरे को इसको कुछ स्लो मोशन वगैरह करना हो तो मैं तब कहीं जाके इसको चेंज करता हूँ। अदरवाइज़ मेरा स्टैंडर्ड यही है कि मैं इसको 1080p और 30 FPS पे शूट करता हूँ। और ये हो गया। और यहाँ से मेरे को मतलब सेटिंग्स वगैरह भी मैं चेंज कर लेता हूँ। और यदि मेरे को जो मैंने शूट किया है वो यदि मेरे को देखना है तो यहाँ पे मैं जाके वो सारी फाइल्स जो है ये आप देख सकते हो। जैसे कि ये मेरा केदारनाथ का वीडियो है, यही मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि इसकी क्या क्वालिटी है या किस तरीके से। इनफैक्ट अभी मैं फ़िलहाल अपने सेकेंडरी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मोटोरोला से। और आपको जो ये सामने फ़ोन दिख रहा है ये मेरा आईफोन है। तो ये क्वालिटी मैं आगे डाल दूंगा अपने इस वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो इसकी क्वालिटी कैसी है। और माइक्रोफोन की आवाज़ वगैरह भी आप देख सकते हो। हाँ, तो फ्रेंड्स ये था मेरा कंप्लीट सेटअप और मेरे क्या क्या गैजेट्स मैं यूज़ करता हूँ। तो इन सब की जो भी लिंक्स है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ आपके बेनिफिट के लिए लगी और आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक माइक है मेरा जो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो, और साथ ही मेरा जो दादर स्टेशन के बाहर से मैंने सेल्फी स्टिक ली थी 150 रुपये की, वो उसकी लिंक मैं नहीं डाल पाऊँगा। उसके अलावा बाकी की जो भी चीज़ें हैं उसकी लिंक मैं डाल दूँगा। तो ये सारे मेरे बेसिक गैजेट्स हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा गैजेट्स होंगे तभी आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। मैंने इनिशियली जो शुरू किया था और रेडमी नोट 5 जो फ़ोन आता है उससे किया था। तभी उतना कुछ नॉलेज भी नहीं था। फिर धीरे-धीरे पता चला कि थोड़ा स्टेबलाइज़ेशन अच्छा होना चाहिए तो मैंने अपग्रेड किया मोटोरोला G54 पे। लेकिन अपग्रेड होने के बाद पता चला कि उसमें 4K वीडियोज़ नहीं बनते हैं। और साथ ही साथ में यदि स्टेबलाइजेशन तो था लेकिन उसमें फ़ोकस का बहुत इश्यू आता था और लाइटिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी। और फिर बीच में मेरा यह फ़ोन गुम हो गया था, उसकी बहुत लंबी कहानी है।
तो अल्टीमेटली मेरे को एक फ़ोन ख़रीदना था, तो फिर मैंने आईफ़ोन 12 के लिए गया, क्योंकि मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने ये आईफ़ोन जो है वो भी सेकंड हैंड में ख़रीदा। बस ये था कि मेरे को आईफ़ोन इसलिए चाहिए था क्योंकि इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ बेसिक सी मेरी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। होप आपके जो सवाल थे उसके जवाब मैंने दे दिया है। तो अभी बस फ़िलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।